हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आईयूपीएससी नामकरण। और आईयूपीएससी नामकरण में हमारा एक पहला ही वीडियो हो चुका है। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापित समूह का जो नियम होता है उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापित समूह अगर आईयूपीएससी में आ जाए कहीं पर आपको देखना है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। ठीक है, प्रतिस्थापन समूह, प्रतिस्थापन समूह। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें बात करें तो ये बहुत ही अच्छा नियम होता है और इस नियम से हम क्या करते हैं, आईयूपीएससी नाम बना सकते हैं। जैसे सपोज करो, अगर मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जैसे CH3 है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे कोई मैंने दूसरा बॉन्ड लगा रखा है ग्रुप, ठीक है, CH3, और फिर मैंने क्या काम किया, यहाँ पर CH2, फिर CH, फिर ये क्या किया, यहाँ पे फिर C2H5 लगाया, ठीक है, C2H5, और फिर यहां पर मैंने लगाया स्टूडेंट CH3। ठीक है, अब देखो, अगर इसका हम आईयूपीएससी नाम लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा नाम लिख सकते हैं। कैसे, देखो, काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम नंबर ऑफ चेन्स देखते हैं, सबसे बड़ी चेन कौन सी है। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5, यहां से चले तो हमारे 5 की चेन बैठेगी, 1 2 3 3 की बैठेगी। सबसे बड़ी चेन कौन सी, 5 वाली है। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन एक बात है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें नाम कैसे देना है ये भी समझना है कि अगर मैं तो एक नाम लिख सकता हूँ 2 मेथिल 4 एथिल पेंटेन लिख सकता हूँ, एक नाम ये लिख सकता हूँ मैं 2 एथिल 4 मेथिल पेंटेन। लेकिन इनमें से एक नाम सही है, कौन सा नाम सही है जानते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो ये जो मेथिल है वो मेथाइल जो ग्रुप है ये M से स्टार्ट होता है, जो एथाइल है वो E से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमें काउंटिंग उस तरह से करनी है जिधर से सबसे पहले अल्फाबेट इंग्लिश का नाम आता है। तो देखें, ई का नाम आ रहा है तो हमें काउंटिंग यहां से करनी है, इस तरह से 1 2 3 4 5। हमें काउंटिंग को इधर को आना है, ठीक है, ना कि इधर को आना है। ठीक है, तो अगर देखें सेकंड पोजीशन पे क्या है, एथिल, तो ये क्या है, एथिल, तो आप लिखेंगे 2 एथिल, 2 एथिल कोमा करके 4 मेथिल, 4 मेथिल। अगर मैं इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को हटा दूं, जैसे तरीके के लिए इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को हटा दूं, तो आप इसका नाम लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन में पेंट सिंगल बॉन्ड है प्लस इन, क्या लिखेंगे इसका नाम, पेंटेन। चलो, ये तो इसका नाम मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका नाम एक और होगा, जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें एक नाम और होगा कि भाई 2 मेथिल 4 एथिल पेंटेन, तो वो गलत गलत होगा। ठीक है, हमें क्या देखना, इंग्लिश का अल्फाबेट देखना, जिधर से इंग्लिश का अल्फाबेट पहला आगा उधर से उसका नाम पहले हमें लिखना है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। ये पहला हमारा एग्जाम्पल हो चुका, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई CH3 है, यहाँ पे Ca है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना कि सबसे बड़ी चेन कौन सी है। तो चेन कौन सी, देखो सबसे बड़ी 1 2 3, 1 2 3 तब भी 3 की चेन है, 1 2 3 तब भी 3 की चेन है। चेन तीनों तरफ से ही क्या है, 3 की चेन है, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप आपको ये मिलता है और एक फंक्शनल ग्रुप आपको ये मिलता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप यहां से ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं या ऐसे भी, क्योंकि दोनों ही सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लिखो बेटा 2, 2। अब देखो, जब दोनों फंक्शनल ग्रुप समान होते हैं तो हम लिख सकते हैं, जैसे 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन ये दोनों सेम है तो हम इनका नाम लिखेंगे, ये दो हैं, दोनों सेम से हैं तो हम लिखेंगे डाई। 2 के लिए क्या लिखते हैं हम, डाई। अब CH3 है तो क्या होगा, डाई एथिल, क्या होगा, डाई एथिल। अब इन दोनों को हटा दो तो इसका नाम लिखेंगे आप प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है इन, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल नाम ये हो जाता है। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल और लेते हैं, इससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो सेम ऐसा ही है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको समझो। कि मैंने अभी थर्ड एग्जांपल यहाँ पे लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C2CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH,
3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत छोटा सभी क्वेश्चन है। देखो काउंटिंग करें तो अब हमें यहाँ पे देखें तो फंक्शनल ग्रुप काफी है। देखो एक फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, एक फंक्शनल ग्रुप हमें ये दिखाई दे रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, काउंटिंग करी तो 1, काउंटिंग करते हैं भाई, 1 2 3 4 5, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि भाई इधर से काउंटिंग करता हूं तो एक 2 पे आता है, एक 4 पे मेथाइल आता है। ठीक है, एक एथिल 2 पे आता है, लेकिन मैं काउंटिंग ऐसा आता हूं 1 2 3 4 5, तब भी चैन 5 की है। ठीक है, बट एक कंडीशन आप लिखेंगे फिर 2 मैथिल, तो 2 मैथिल तो यहाँ पे भी आ रहा है, फिर क्या लिखेंगे, फिर 2,4 मैथिल है ना, 2,4 डाई मैथिल, अभी भी लिखेंगे 2,4 डाई मैथिल लिखेंगे। लेकिन तुमने एक बात नोटिस नहीं करी, यहाँ पे C2H5 भी आ रहा है, लेकिन C2H5 एक सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, और इधर से काउंटिंग करता हूं तो 4 पोजीशन पर आ रहा है। तो आप काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से पहले इंग्लिश का अल्फाबेट आएगा। तो भाई जब आप इसका नाम लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा नाम लिख सकते हैं इसका। आप तो भाई 2 क्या लिखेंगे, 2 एथिल, क्या लिखेंगे, 2 एथिल, 2 एथिल। ठीक है भाई, कॉमा करके एक 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है। ठीक है, एक 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, 2,4 डाई, ठीक है, मैथिल, डाई मैथिल। और भैया इनको इन तीनों ग्रुप को हटाओगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 कार्बन के लिए पेंट आता है, सिंगल बॉन्ड प्लस इन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। भाई यहां से ये भी बात सुनना आ गई आपके, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापित समूह में एक चीज तो ये होती है, एक और हमारा आता है न्यूनतम योग का नियम। न्यूनतम योग का नियम क्या होता है, अगर सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं तो हमें ये देखना होता है कि भाई जिधर से जो सम मिनिमम आएगा हमें काउंटिंग उधर से करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, भाई दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप किस में है, देखो यहां पे मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ, CH3 बना दिया मैंने यहाँ पे। अब ये बताना न्यूनतम योग के नियम में कैसे आपको अप्लाई करना है, कि भाई करना क्या। आप देखो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये न्यूनतम योग का नियम कहता है कि भाई जिधर से समीशन कम आगा आप उधर से काउंटिंग कर सकते हैं। अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो है, लेकिन एक सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, इधर से काउंटिंग करूं एक 4 पे आ रहा है, 2,4 कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 2,4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसे काउंटिंग करके तो एक 2 पे आ रहा है यहाँ पे और एक 4 पे आ रहा है, तो 2,4 ये भी 6 है, भी समीशन दोनों का क्या है, बराबर है। अब इसमें क्या है, आपकी मर्जी है, आप कहीं से लेफ्ट टू राइट से भी चल सकते हैं, या राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं, या लेफ्ट टू राइट आ सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो अगर मैं ऐसे काउंटिंग करता हूं अभी इसको, तो 2,4 लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 2,4 लिखूंगा। भाई 2,4 लिखा मैंने। अब दो हैं, दो के लिए मैंने लिखा डाई लिख दिया भाई, दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH3 है, तो मैथिल लिख लिया भाई, क्या लिख लिया, मैथिल लिख लिया। अब भाई ये 5 कार्बन में क्या होगा, पेंटेन होगा, क्या होगा, पेंटेन। बहुत ही अच्छा है, यहां तक तुम्हारे बात समझ आ गई। सपोज करो अभी मैं दूसरा एग्जांपल में अगर मैं आगे चलूं तो आपको सपोज करो यहाँ पे कोई एक दूसरा कंपाउंड दे दिया जाता है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे आपको एक नया कंपाउंड बनाया, आप इसका नाम बताओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये CH है, ठीक है, CH है, और यहाँ पे कोई CH3 फंक्शनल ग्रुप लगा है, और यहाँ पे भी CH3 है। देखो इसका अगर हम देखें न्यूनतम योग के नाम से, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, बहुत छोटा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बस छोटी सी ट्रिक को आपको अप्लाई कर रहे हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, अब देखो आपने देखा ये फंक्शनल ग्रुप CH3 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 CH CH3 CH3, ओके। लेकिन अगर आप मान लो काउंटिंग ऐसे करते हैं कि भाई इधर से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 है ना, तो आपने काउंटिंग करी 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी एक फंक्शनल ग्रुप आया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने काउंटिंग करी इधर से 1 2 3 4, आपने काउंटिंग इधर को करी 1 2 3 4। अगर मान लो आप इधर से इधर को काउंटिंग करके लेकर आ रहे हैं, तो सम देखना कितना बेटा, एक तो सेकंड पोजीशन पर या 2 4 3 3 पर है, तो भाई 2 प्लस 3 3 कितना हो गया, 8, तो सम कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, अगर मान लो आप इधर से इधर को काउंटिंग करें, इधर से इधर काउंटिंग करें, तो एक 2 पर है, फिर एक 2 पर है, फिर एक 3 पर है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2
2 + 2 + 3, तो सम कितना गया 7। अब मैंने बताया जिधर से सम कम आगा आप उधर से काउंटिंग करेंगे। तो अब काउंटिंग आपको इस राइट इधर चलना है, इस वे में चलना है। तो भाई सबसे पहले अब आपको क्या करना है, देखो भाई एक तो आया 2 पे, एक फिर 2 पे, एक कितने आया 3 पे, 2,3। अब 3 है, 3 के बोलने क्या होगा भाई ट्राई होगा, क्या होगा ट्राई। अब CH3 तो क्या होगा भैया मैथिल होगा, क्या होगा मैथिल। अब 4 की कार्बन की चैन है तो ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड तो इन क्या होगा ब्यूटेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कितने दो चीजें देख ली हैं। यहाँ पे एक तो न्यूनतम योग का नियम क्या होता है, और ये भी जान लिया हमने कि भाई हमारा जो प्रतिस्थापित समूह होता है उसका नियम क्या होता है। तो सबसे पहले अब मैं इसका वीडियो पूरे होने से पहले आपको दोनों स्टेटमेंट का एक रिप्लाई देता हूँ छोटी सी लाइन में, ठीक है। अगर आप न्यूनतम योग के नियम की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि भाई जिधर से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं कहीं से भी, लेफ्ट से राइट कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट कर रहे हैं, तो हमें इस चीज पे गौर करनी चाहिए, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जिधर से सम जो कम आ रहा होगा हम उधर से नंबर नेमिंग करेंगे, ठीक है। दूसरी बात प्रतिस्थापित समूह में अब हमें एक बात याद रखनी है कि भाई जिसमें इंग्लिश का अल्फाबेट का जो वर्ड पहले आ रहा है ना फंक्शनल ग्रुप का, हम उसका नाम पहले रखेंगे, ठीक है, उधर से हम काउंटिंग करेंगे। ना कि ऐसा नहीं करेंगे पहले भाई एम वाले की काउंटिंग करेंगे एक ही बाद में करेंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी। आपको मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में, और बने रहिए हमारे जैसे ही यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।